Hello everyone, welcome to the learning place. This is Shani Khan and from today we are going to start our new series of chemistry. So we are going to start class 12 chemistry and this series will be helpful to all the CBSE students as well as for all the MP board students. So especially for the MP board students. Okay. So without wasting much time, let's start our class. Okay, so our first chapter is about the solution. So before understanding the solution, we will understand what is the mixture. सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम मिक्सचर को पढ़ेंगे। ये मिक्सचर के बारे में आप 11th में 10th में ऑलरेडी आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन लेंगे मिक्सचर का। क्योंकि मिक्सचर से ही रिलेटेड हम आगे फॉरवर्ड पढ़ेंगे, मिक्सचर को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो वहां से हम सॉल्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, सो एक पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं व्हाट इज मिक्सचर। ठीक है, देखिए आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में यू ऑलरेडी स्टडीड दैट मिक्सचर क्या होता है। हम जानते हैं कि मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को, सेम और डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करने से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मैंने क्या कहा, दो या दो से ज्यादा सेम और डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करने से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा हुआ है ये कि मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज होमोजेनस, homogeneous mixture, and the second one is heterogeneous mixture. Okay, the first one is homogeneous mixture while the second one is heterogeneous mixture. Clear? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। होमो मीन्स सिमिलर, तो कहीं भी आपको होमो वर्ड दिखे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सिमिलर होने वाला है। एंड हेट्रो रिफर्स टू डिफरेंट। क्लियर? तो होमोजेनस मिक्सचर यहाँ पे हम सॉल्यूशन में यूज करने वाले हैं होमोजेनस वर्ड। होमोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपाउंड्स हम या जो कंपोनेंट्स हम मिक्स करते हैं कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, या फिर हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट द मिक्सचर जो हम कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं उनका जो कंपोजिशन है वो हमेशा सेम रहे। मैंने क्या कहा, मैंने इसकी दो कंडीशंस आपको बताई हुई हैं। एक कंडीशन मैंने बताई कि जो हमारे मिक्सचर या जो भी हम कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं वो क्या हो, कंप्लीटली मिक्स हो जाए। क्लियर? और दूसरी कंडीशन है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो हम कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनका जो कॉम्पोजिशन होगा, मतलब उनका जो कॉम्पोजिशन चेंज ना हो, उनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे शुगर प्लस वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें आपने एक चम्मच शुगर ऐड की। ठीक है, तो जब आप एक चम्मच शुगर उस पर ऐड करोगे, उसको मिक्स करोगे, तो जो शुगर होगी वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि जो आपने कंपोनेंट्स लिए हुए हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं। एज वेल एज आप उस एक गिलास पानी की एक एक बूंद को भी अगर टेस्ट करोगे, कुछ भी आप कहीं की भी किसी भी सरफेस एरिया की उसकी एक बूंद लोगे तो उसमें शुगर का टेस्ट आ जाएगा। दैट इज उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो थ्रू आउट द होल सॉल्यूशन या होल मिक्सचर क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पे हम होमोजेन और सिमिलरली हम कह सकते हैं कि हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होगा, इनका जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर डिफरेंट हो जाएगा और जो मिक्सचर होगा हमारा वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। इसके आप हेट्रोजेनस के एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे दाल और चावल को मिक्स करना, ग्रेन्स को मिक्स करना, एक पानी के गिलास में सैंड को मिक्स करना। सैंड क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। तो ये सब हेट्रोजेनस में आता है। यहाँ हम मेन फोकस कर रहे हैं होमोजेनस मिक्सचर पे। क्यों? क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़नी है, जो हमें सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, वो हमें होमोजेनस मिक्सचर के बेस पे ही पढ़ना है। क्लियर? तो यहाँ से होमोजेनस मिक्सचर आपको क्लियर हो गया होगा कि
ऐसा मिक्सचर जिसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, एज वेल एज इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होगा, दैट विल बी अवर होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हमने लिया शुगर और वाटर का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन के लिए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सी, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं और उसको मिक्स, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करने पे जो हमें मिक्सचर मिल रहा है वो होमोजेनियस है। So, if a mixture obtained on mixing two or more than two substances is homogeneous, then this mixture will be solution. ओके तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अगर हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं और जो हमें मिक्सचर मिल रहा है वो होमोजेनस है। तो होमोजेनस मतलब जो कंपोनेंट हम मिक्स कर रहे हैं वो कंप्लीटली आपस में मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? और थ्रू आउट द सॉल्यूशन या थ्रू आउट द मिक्सचर उसके पार्टिकल्स का कंपोजिशन सेम होता है, तो उस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहेंगे। सो आप इसमें लिख सकते हो, इफ the mixture obtained by mixing two or more than two substances is homogeneous, then this mixture will called solution। क्लियर? तो ऐसा मिक्सचर जब हम किसी मिक्सचर को प्रिपेयर कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बनाकर, हमारा वो मिक्सचर होमोजेनियस है, उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें एग्जांपल आ जाएगा शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसके जो कंपोनेंट्स आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं या कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और इनका कंपोजिशन भी थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होता है। क्लियर? ग्लूकोज प्लस वाटर, ठीक है। इसमें कुछ एलॉयज भी आ जाएंगे, एलॉय किसी स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन भी आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, और एल्कोहल प्लस वाटर भी इसमें हम लिख सकते हैं, एथेनॉल आ जाएगा। एल्कोहल प्लस वाटर की इस तरह से हमारे बहुत सारे सब्सटेंसेस आ जाएंगे। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू सब्सटेंसेस का। तो ऐसे सॉल्यूशन जो दो सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर हो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, और ऐसा सॉल्यूशन जो तीन सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर हो उसे हम टर्नरी सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर? हमारे सिलेबस में हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बिफोर कंसिडरिंग द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम कुछ कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के पढ़ लेते हैं। देखिए जो हमारा सॉल्यूशन होता है ना, ये बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स से मिलके बनता है। तो यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मींस इसमें जो मिक्सचर होगा वो टू सब्सटेंसेस से मिलके बनेगा, और टर्नरी मींस तीन सब्सटेंसेस से मिलके जो सॉल्यूशन बनता है वो टर्नरी होगा। क्लियर? तो देखिए जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए हम टाइप्स की बात नहीं कर रहे, सॉल्यूशन के टाइप्स अलग हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट अलग हैं। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंसेस आते हैं, जो कंपोनेंट्स आते हैं जिनसे मिलके सॉल्यूशन बना है, वो दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है इसके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक हो गया हमारा सॉल्यूट और दूसरा हो गया हमारा सॉल्वेंट। दैट इज
सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होके सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। क्लियर? ओके, क्लियर। तो देखिए सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट क्या होता है, जैसे हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, तो उन दो सब्सटेंसेस का हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो किसी एक की क्वांटिटी लेस होगी, किसी एक की क्वांटिटी मोर होगी। सपोज हम शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो जब हम पानी में शक्कर डालेंगे तो आप एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर डालोगे, दैट इज आपकी जो शुगर होगी उसकी क्वांटिटी लेस होगी और जो वाटर होगा उसकी क्वांटिटी मोर होगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी क्वांटिटी लेस होती है उन्हें हम सॉल्यूट कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी क्वांटिटी लेस होगी उन्हें हम सॉल्यूट कहेंगे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम मिक्स करते हैं, जिसको हम मिलाते हैं, उसे सॉल्यूट कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी क्वांटिटी मोर होगी, सब्सटेंसेस जिसकी क्वांटिटी मोर होगी, या हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें हम कोई अदर सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। ओके, तो आपको बेसिकली वन वर्ड में याद रखना है, लेस क्वांटिटी टू सॉल्यूट और मोर क्वांटिटी टू सॉल्वेंट। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर दोनों की क्वांटिटी सेम हो तो बेसिकली उसका टर्म अलग है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है तो अगर आप जिसको मिक्स कर रहे हो वो सॉल्यूट होगा और जिसमें मिक्स कर रहे हो वो आपका सॉल्वेंट होगा। क्लियर? अब हम जानते हैं कि बेसिकली जो हमारा मेटल होता है उसके तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसी बेस पे जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो भी डिफरेंट टाइप का बनेगा इन तीनों स्टेट के बेस पे। ठीक है, तो जब हम इन तीनों स्टेट्स को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास देखिए, सपोज हमारे पास एक टाइम पे एज अ सॉल्यूट गैस है और एक टाइम पे एज अ सॉल्यूट लिक्विड है, एक टाइम पे एज अ सॉल्यूट सॉलिड है। ओके, तो इसमें क्या होगा, एक बार सॉल्यूट चेंज होगा, एक बार सॉल्वेंट चेंज होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड होके सॉलिड, लिक्विड, गैस के बेस पे सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स होते हैं और ये अप्रोक्स आपको 9 टाइप्स दिखाई देंगे। क्या कहा मैंने? सॉल्यूशन के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब इनकी स्टेट्स के बेस पे सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमें पढ़ना है, हम कह सकते हैं। तो ये आपको ये चार्ट अपनी एनसीईआरटी पे देखने को मिल जाएगी या कि एनसीईआरटी पे पब्लिश्ड है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन के टाइप्स हम गैस, लिक्विड और सॉलिड बेस पे पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले हम देखते हैं गैसियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। गैसियस टाइप का सॉल्यूशन, देखिए जिस टाइप का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं दैट इट मींस कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो उसी टाइप का होगा। देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं सॉल्यूशन हमारा गैसियस टाइप का। तो जब हम गैसियस सॉल्यूशन मिलाएंगे तो हमारा तीन कंडीशन बनेगी। जब हमारा सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो और सॉल्यूट भी गैस हो। सेकेंड वन इज जब हमारा सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट लिक्विड हो। थर्ड वन इज जब हमारा सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट सॉलिड हो। तो जब हम गैस में गैस को मिक्स करेंगे मीन्स सॉल्वेंट गैस होगा और सॉल्यूट भी गैस होगा, तो इस तरह का मिक्सचर हमारा कहलाएगा एयर। मतलब ये कि हम गैस में ही गैस को मिक्स कर रहे हैं, गैस में गैस को मिला रहे हैं। तो दैट विल बी अवर एयर। एयर में क्या होता है, गैस में गैस मिक्स होती है ना। इसी तरह से आप एक एग्जांपल ले सकते हो, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। फिर नेक्स्ट वन इज गैस में लिक्विड मिक्स करना, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है वो गैस है और सॉल्यूट लिक्विड है। गैस में लिक्विड डालना, तो गैस में अगर हम लिक्विड मिक्स करेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन गैस मिक्स करना। क्लोरोफॉर्म की जो बॉटल होती है आपने देखा होगा, बेहोश करने के लिए यूज की जाती है, डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म में एक लिक्विड सब्सटेंस होता है और इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को ऐड किया जाता है। तो लिक्विड में गैस मिक्स करना ये हो गया, सॉरी गैस में लिक्विड मिक्स करना। क्लियर? गैस में लिक्विड मिक्स करना, नाइट्रोजन गैस में क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं। गैस में लिक्विड मिक्स करने का एक एग्जांपल और आप ले सकते हो विच इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर। क्या ले सकते हैं हम? इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन
ओके, इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्यों ले सकते हैं? जैसे हम एक कंटेनर में पानी को बॉईल करते हैं तो वो क्या होता है, एक टाइम आने पे वो भाप के फॉर्म में, मतलब गैस के फॉर्म में जाके, भाप के फॉर्म में जाकर हमारी एयर से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी भाप के फॉर्म में बदल के क्या होता है, एयर में एयर से मिक्स हो जाता है। क्लियर? इसके बाद थर्ड वन इज गैस में सॉलिड मिक्स करना। गैस में सॉलिड मिक्स करने का सबसे अच्छा एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, एज वेल एज आप कैम्फर इन एयर भी ले सकते हैं। डायरेक्टली क्या होता है, सब्लिमेट हो जाता है सॉलिड से, डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में और हमारी एयर पे मिक्स हो जाता है। क्लियर? फिर सेकेंड टाइप है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट तीनों कंडीशन पे लिक्विड होगा और सॉल्यूट की कंडीशन बदल दी जाएगी। मतलब जब आप लिक्विड में गैस को मिक्स करोगे, सॉल्वेंट लिक्विड हो और जो सॉल्यूट है वो गैस हो, तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड में गैस को मिक्स करेंगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा वाटर में ऑक्सीजन मिक्स होना, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में गैस मिक्स होना, कार्बन डाइऑक्साइड जनरली होती है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में, या सोडा वाटर हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में गैस मिक्स होना और सोडा वाटर इसका एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड में गैस का। ओके, लिक्विड में लिक्विड का एग्जांपल तो आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे हैं, जैसे दूध में पानी मिक्स करना, ओके, एल्कोहल में वाटर, एथनॉल में वाटर मिक्स करना। क्लियर? लिक्विड में सॉलिड मिक्स करना, तो लिक्विड में सॉलिड का एग्जांपल आपका सिंपल सा है, शुगर के क्रिस्टल्स मींस वाटर में शुगर मिक्स करना। क्लियर? वाटर में ग्लूकोज मिक्स करना, ये सब लिक्विड में सॉलिड आ जाएगा, क्योंकि ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में। थर्ड वन इज सॉलिड सब्सटेंसेस। सॉलिड सब्सटेंसेस, सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होंगे, इसमें जो सॉल्वेंट है तीनों कंडीशन पे सॉलिड होगा और सॉलिड की कंडीशन चेंज हो जाएगी। फर्स्ट वन इज सॉलिड में गैस मिक्स करना। सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट गैस है, तो सॉलिड में आप गैस डाल रहे हो, तो इसमें हो जाएगा आपका पैलेडियम मेटल में हाइड्रोजन का मिक्स होना। पैलेडियम मेटल में हाइड्रोजन का मिक्स होना। सेकेंड वन इज सॉलिड में लिक्विड मिक्स करना। सॉलिड में लिक्विड मिक्स करने का एग्जांपल आप लिख सकते हो, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। सोडियम में मरकरी लिक्विड, मरकरी जो मेटल होता है वो लिक्विड ही स्टेट में होता है, ठीक है, तो अमलगम ऑफ मरकरी सॉलिड में, सॉरी, सोडियम में मिक्स करना, ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज सॉलिड में सॉलिड मिक्स करना। देखिए, सॉलिड में सॉलिड मिक्स करने के एग्जांपल में आप ले सकते हो कॉपर को गोल्ड पे मिक्स करना, या फिर इसके एलॉयज, जो डिफरेंट टाइप के एलॉयज आपने पढ़े होंगे वो आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपके डिफरेंट टाइप के एलॉयज आ जाएंगे, लाइक ब्रास आ जाएगा, आप इसमें ब्रास लिख सकते हो। ब्रास क्या होता है, ब्रास में आप कॉपर में जिंक मिलाते हो, मतलब कॉपर और जिंक की मिक्सचर होता है। ओके, तो इसमें जितने भी एलॉयज हैं ये सभी एलॉयज इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मेटल दोनों ही क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और मेटल मेटल स्टेट में ये मिक्स होते हैं। ओके, तो सारे एलॉयज इसमें। क्लियर? आप सॉलिड में लिक्विड के एग्जांपल में आप अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम भी ले सकते हो, एज वेल एज आपने देखा होगा ज्वेलरी की शॉप में गोल्ड में भी मरकरी डाली जाती है, या गोल्ड में भी लिक्विड सब्सटेंसेस डाले जाते हैं उसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कई जगह इसका यूज होता है कि कुछ मेटल्स होती है उसको मेल्ट करने के लिए, या फॉर फर्दर यूज उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, या अनदर लिक्विड सब्सटेंस को ऐड करते हैं, तो हम उसमें ये ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। क्लियर? सो अभी हम पढ़ के आए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन types of solution based on concentration. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। इसके पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस और बेसिक सॉल्यूशन के टाइप्स देखे। ओके, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, इसमें आपका पहला सॉल्यूशन आ जाएगा
फर्स्ट सॉल्यूशन आपका आएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट मीन्स क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स होता है कि जो भी आप लिक्विड सब्सटेंस ऐड कर रहे हो, जो भी सपोज आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो उसकी क्वांटिटी कम, सॉरी उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। फिर से सुनते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स होता है जो आप लिक्विड सब्सटेंस ऐड कर रहे हो, सपोज आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो? मोर हो, ज्यादा हो। जबकि जो आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, उसमें जो भी आप मिक्स कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी लेस हो। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी लेस होती है जबकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ऐसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? So, a solution in which relatively small amount of solute is dissolved in solvent is called dilute solution. That is, it means कि जो आपका सॉल्यूट होगा उसकी क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में काफी कम होगी। क्लियर? ओके, सो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी काफी ज्यादा कम हो, रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। ओके, सो डाइल्यूट एक पॉइंट ये भी आप ऐड कर सकते हो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन के सिमिलर बिहेव करता है, एज वेल एज जो आपका राउट्स लॉ है उसको ओबे करता है। अब ये राउट्स लॉ क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो राउट्स लॉ के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, तो इसका एक पॉइंट तो ये हो जाएगा कि इट ओबेज राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को फॉलो करता है, एज वेल एज it behaves similar to ideal solution. ओके, देखिए आपने जो नोट्स बनाने हैं, तो जितना मैं यहाँ पे आपको नोट करवाती जा रही हूँ, मैं बोलती जा रही हूँ, आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लगे, हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको बोल दूं जो मैं यहाँ पे लिखना पाऊँ, तो वो भी आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, एज वेल एज जो मैं लिख रही हूँ उसको कॉपी पे आपको नोट कर लेना है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड वन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन का बिल्कुल अपोजिट। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी थी वो काफी लेस थी, जो सॉल्यूट की क्वांटिटी थी वो काफी ज्यादा लेस थी और सॉल्वेंट की क्वांटिटी काफी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका इनवर्स हो जाएगा। इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होगा इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी और जो हमारा सॉल्यूट होगा उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट आएगा उसकी क्वांटिटी लेस हो जाएगी और सॉल्यूट की क्वांटिटी मोर हो जाएगी। क्लियर? सो इसमें आप लिख सकते हो अ सॉल्यूशन इन विच अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is dissolved in the solvent is called concentrated solution. Okay, a solution in which a relatively large amount of solute is dissolved in a solvent, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, ऐसे सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? ओके, सो third one is saturated solution.
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature, ऐसा सॉल्यूशन जिसपे आप एक फिक्स टेम्परेचर पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। सपोज आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो और उसका टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया कि ये सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो बनेगा, और उसके 100 डिग्री सेल्सियस पे आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करोगे वो भी उसमें फिक्स। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसपे आप फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? सो अ सॉल्यूशन in which no more amount of solute can be dissolved at a fixed or definite temperature is called saturated solution. Saturated सॉल्यूशन। क्लियर? सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? इसमें आप फिक्स अमाउंट फिक्स टेम्परेचर पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो, किसी भी वर्ड में अगर हम अन वर्ड यूज कर ले रहे हैं तो जनरली वो क्या होता है, उसका अपोजिट फॉर्म कर लेता है। ठीक है ना? तो हमने सैचुरेटेड में पढ़ा कि हम एक डेफिनेट टेम्परेचर पे या फिक्स टेम्परेचर पे नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, मतलब हम सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा नहीं सकते, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तो अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड में उसका उल्टा चला जाएगा। ओके, अनसैचुरेटेड में उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? more amount of इसमें हो जाएगा more amount of solute can be added at a given temperature. Okay. A solution in which more amount of solute can be added at a given temperature is called unsaturated solution. Clear? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ही डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी आ जाएंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ही डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी आ जाएंगे। इट इन्वॉल्व्स, ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बना के लिख लेना है, डाइल्यूट concentrated solution. क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमने क्या किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म किया, तो उसमें जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। सपोज आपने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन फॉर्म किया, तो आप एक गिलास पानी में अगर आप 1 चम्मच शुगर डाल रहे हो, काफी डाइल्यूट होगा, आप उसमें आधा चम्मच और शुगर डाल दोगे तो उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी वो डाइल्यूट ही रहेगा। सिमिलरली कंसंट्रेटेड में हम क्या करें, सपोज हम जैसे चाशनी बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा ले लेते हैं। जैसे हमने शुगर की क्वांटिटी ज्यादा ले ली और उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया, तो अगर हम उसमें सॉल्यूट और ज्यादा बढ़ा देंगे तो उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्या? ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसपे आप गिवन टेम्परेचर पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। इसके अंदर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? सो द लास्ट वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहता है? इट सेज दैट अ सॉल्यूशन इन विच excess of solute is dissolved that can be present in a
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट की क्वांटिटी, जितनी आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी ली है उससे एक्सेस क्वांटिटी आप ऐड कर सको, ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें आपका वही चाशनी वाला एग्जांपल आ जाएगा जो क्रिस्टल के फॉर्म पे बन जाती है, आपने देखा होगा डेली बेसिस पे। सो सिंपली आप इसको कैसे समझ सकते हो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने ऐड किया है उसकी क्वांटिटी अगर हम सैचुरेटेड के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में एक्सेस ऑफ सॉल्यूट ऐड होता है। ओके, सो अ सॉल्यूशन in which excess of solute is dissolved that can be present in saturated solution। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में एक्सेस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया हो, एक्स्ट्रा अमाउंट एक्सेस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया हो, उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने किस सॉल्यूशन से कंपेयर किया है, हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कंपेयर किया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड है उससे हमने इसको कंपेयर किया है। ओके, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके। ओके, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें हमारी परसेंटेज वगैरह आएगा, परसेंटेज कंपोजिशन लाइक मास वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, जो सब आप 11th में पढ़ चुके हो वो सब इंक्लूड होगा। ओके, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट पे। आज के लिए इतना ही काफी है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।